नमस्कार सभी को। आज बहुत ही हर्ष का जी दिन सर, है नमस्ते। हम सब के लिए। आज 17 जुलाई 2023 शाम 7 बजे में, जैसा कि पूर्व विदित है सभी को, 5 दिवसीय योग मुद्रा का जो विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें आज पुनः उपस्थित हुए हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, राजधानी दिल्ली से। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आज की द्वितीय क्लास का शुभारंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सबका जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और साथ में फेसबुक लाइव पर हमारे जितने भी साथी हैं या विद्यार्थी हैं या सहयोगी हैं, सबको मेरा सादर नमस्कार। ये एक मिशन के तौर पर हमने सोमवार से शनिवार तक का समय चुना है, जिसमें आप सबको हम चाहते हैं जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के मिशन पे आप सब इन चीजों का संग्रह करें और इसको आगे भी लोगों तक पहुंचाएं। और इसके लिए यह जरूरी है कि आप सब अपने अपने फेसबुक से इसको शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम लोग ये एक सोशल वर्क समझ के आप काम करें। आप तो खुद सीखे ही, आप खुद समझे ही, जो क्वेश्चन आंसर होगा उससे लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा, ताकि हमारा जो मकसद है स्कूल योगपीठ और दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन का, कि नेचुरोपैथी को ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जाए, तो उसका जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। इसमें आप सबका सहयोग वांछनीय है कि आप सब अपने अपने फेसबुक पर इसको शेयर कर दें। अब आज से मैं एक एक करके सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। काफी सारी बीमारियों के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि किस बीमारी में क्या काम करता है, कैसे काम करता है और कौन कौन सी मुद्राएं कारगर होती है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम दो बातों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर जब भी आप किसी को सलाह देंगे, परामर्श देंगे, कोई भी चीजें होंगी, तो दो बातें हमेशा आपसे पूछी जाती है। ये करने से क्या होगा, पहली बात। दूसरी गुजारिश आप सबसे है, आने वाले 40-45 मिनट मुझे दे दो और उसके बाद आधे घंटे में मैं आपको दूंगा। आपको जितना सवाल पूछना हो आप पूछना, और मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि जब तक सवाल पूछने से आप नहीं थकोगे तब तक मैं सेशन बंद नहीं करूंगा। तो आप पूछ लेना जितना सवाल पूछना हो, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी जो आने वाला 40 मिनट है वो आप मुझे दे दो। आप सब म्यूट करके रहो और बड़े ध्यान से सुनो। बड़े सिस्टमैटिक चीजें आपको मिल रही है। इसको आप जो ऑलरेडी थेरेपिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको अपनी जो प्रोफेशन है, अपनी जो प्रैक्टिस है, उसमें बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो इसलिए आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग म्यूट रहें और इसको कैरी ऑन करें। तो जो पहला सवाल था वो ये था कि मुद्रा करने से क्या लाभ होगा, हम क्यों करें। उसका पहला जवाब है, मुद्रा संपूर्ण योग का सार स्वरूप है, यानी निचोड़ है। योग का निचोड़ है मुद्रा, मुद्रा थेरेपी, मुद्रा विज्ञान। दूसरा जवाब है इसका कि जो भी रेगुलर बेस पे मुद्रा का अभ्यास करते हैं उनको आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है, यानी स्वस्थ आप रहेंगे और आपकी आयु लंबी होगी। तीसरा इसका आंसर है, अगर आप रेगुलर बेस पे मुद्रा करते हैं तो आपका कुंडलिनी या ऊर्जा का स्रोत जागृत होता है या जागृत किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका आंसर है कि अगर आप रेगुलर बेस पे मुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। नेक्स्ट इसका जवाब है कि अगर शरीर में कहीं भी आपके एनर्जी में जो वाइटल लाइफ फोर्स है उसमें प्रॉब्लम होती है, अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट उत्पन्न होता है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो मुद्राएं, विभिन्न मुद्राएं अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट जैसी होगी उसके हिसाब से इन बाधाओं को दूर करती है। इसको करने से आपका शरीर हल्का हो जाता है।
जिस हाथ से आप मुद्रा बनाते हैं शरीर के उल्टे हिस्से में विदिन ए 15 मिनट्स उसका प्रभाव तुरंत आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। अब इससे ज्यादा फायदा क्या चाहिए? मेरे ख्याल में कुछ बचा नहीं जो मुद्रा से ना होता हो। अब जो नेक्स्ट सवाल आपसे किया जाता है वो ये है कि आपने इतनी सारी चीजें तो बता दी, मुद्रा ये कर देगा, ये कर देगा, ये लाभ हो, लेकिन ये काम कैसा, मुझे कैसे पता ये कैसे काम करती है? दवाई खाते हैं तो एक तरह का जो गैस का फॉर्म दवाई जनरेट करता है, उससे दूसरा जो प्रॉब्लमेटिक गैस होता है उसको सप्रेस कर, उसका दवाई का मैकेनिज्म है ये काम करने का। मुद्रा का क्या मैकेनिज्म है? इसमें कौन सा सप्रेस हो जाएगा और कौन सा सीडेट हो जाएगा और कौन सा टोन हो जाएगा? तो इसका सिंपल सा जवाब है, देखो कल हमने पढ़ा था कि 5 एलिमेंट है, हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं, ये 5 एलिमेंट है। आप ये समझ लो कि ये पांचों अंगुली से बिजली का करंट निकलता है। इसलिए मुद्रा विज्ञान में रोग के अनुसार आपसी स्पर्श करने से, फिंगर पोस्चरिंग करने से रुकी हुई विद्युत की धारा यानी ब्लड, जो ऑक्सीजन आपके शरीर में दौड़ता है वो अगर कहीं रुकी हुई है तो पुनः जागृत हो जाती है, पुनः एक्टिवेट हो जाती है, और जैसे ही फ्लो पूरा हुआ आप स्वस्थ फील करने लगते हैं। ये अद्भुत कार्य केवल मुद्रा ही करती है और वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। तो ये है मुद्रा का मैकेनिज्म। कल मैंने लास्ट क्लास में भी मैंने बात किया था कि पोस्चरिंग करने से क्या होता है, मूल भाव में लगाने से क्या होता है, तो उस हिसाब से ये अपना काम करना शुरू कर देती है। कुछ मुद्राएं हैं जिसका प्रभाव आपको एट ए टाइम दिखेगा, जैसे शून्य मुद्रा है, जैसे लिंग मुद्रा है, जैसे आदित्य मुद्रा है, जैसे अपान वायु मुद्रा है। कुछ मुद्राएं हैं जिसका लॉन्ग टाइम प्रभाव आता है, थोड़े वक्त जब आप रेगुलर बेस पे करोगे तो उसका रिजल्ट आने लग जाता है। तो जिनका प्रभाव जल्दी आता है, एट ए टाइम आता है, दीज मुद्राज आर कॉल्ड इमरजेंसी मुद्रा के कैटेगरी में वो सारे आते हैं कि आप अभी करो और अभी उसका फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ मुद्राएं ऐसे हैं जो स्वतः करने के धीरे धीरे बाद इसके आपके उसमें आते हैं, और उससे होता क्या है, आपकी इम्यूनिटी पे फर्क आ जाता है। जैसे जैसे इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी तो वो मुद्रा जो है अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। इस तरह से जो आपसे ये जो सवाल थे आपके कि मुद्रा करने से क्या लाभ होगा और मुद्रा कैसे काम करते हैं, इसका जवाब आप किसी को भी ये जवाब दे सकते हो, और इससे सवाल ज्यादा कुछ भी आए तो आप मेरे से कभी भी सवाल कर सकते हो, ग्रुप में कोई सवाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, हम यहाँ बैठे इसीलिए हैं। जो भी सवाल पूछा जाएगा कोई इशू नहीं है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते हैं कि आप जितना सवाल करो मेरे लिए उतना बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक मुद्रा की बात करेंगे और उससे रिलेटेड डिजीज की बात करेंगे, तो कैसे काम करता है और उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे मैंने पहले ही बात किया था आपसे कि ये हमारे हाथ हैं जिसमें 10 अंगुलियां हैं, दोनों हाथ के अंगुलियों को एक साथ पोस्चरिंग में जब हम करते हैं तो वो मुद्रा बनता है और वो मुद्रा काम करता है। तो 5 अंगुली है, अग्नि, वायु, स्पेस, अर्थ और वाटर। अब ये 5 पे काम हमने करना है। तो जो पहला मुद्रा बनता है इससे, उसको हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। इससे ज्ञान मुद्रा में बड़े सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन इसमें 2 की बात हम करेंगे जो आपके मतलब की है। तो पहला ज्ञान मुद्रा, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मुद्रा जब भी करेंगे तो हमारे हाथ की पोस्चर हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे करेंगे तो क्या होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं ऐसे। देखिए, अग्नि तत्व और वायु तत्व की अग्रभाग को हमने एक साथ मिलाया
और फीदर टच दिया, बिल्कुल स्मूथ स्पर्श दिया। जब फीदर टच दिया, स्मूथ स्पर्श दिया, तो क्या हुआ, ये बन गया ज्ञान मुद्रा। इसके लिए हमने क्या बात की थी, इस ज्ञान मुद्रा को अगर आप वज्रासन और पद्मासन में बैठ के करते हैं तो ये बेहतर रिजल्ट देता है। इसको बनाएंगे कैसे, ये मैंने बता दिया। ये तीनों उंगली सीधी रहनी चाहिए। तीनों उंगली की सीधे ना रहने से क्या क्या होता है, उस पर भी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो हम बात करेंगे, और इसके कौन कौन से डिजीज के इंडिकेशंस हैं उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम ज्ञान मुद्रा जब हम लगाते हैं तो अंगूठे का और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, उस दोनों को जब मिला के हम पोस्चर बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। अब इस मुद्रा को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपकी मर्जी है, आप कितना भी टाइम कर सकते हो, लेकिन इस मुद्रा को करने से होगा क्या, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो जब आप इस मुद्रा को करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर जो ज्ञान यानी नॉलेज टिश्यूज हैं वो एक्टिव हो जाती है। उसके एक्टिव होने से आप मोटे तौर पे अगर समझना चाहो तो हाइपोथैलेमस से लेके पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये तीनों हमारे मुख्य धारा है, कंट्रोलिंग पावर है ह्यूमन बॉडी के, फिजियोलॉजिकल बॉडी के। अब जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो सबसे पहले दो काम होता है। पहला, हमारा मन शांत हो जाता है। दूसरा, हमारा जो नॉलेज के टिश्यूज हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अब इस दो काम के होने से क्या होता है, हमारी मानसिक एकाग्रता, कंसंट्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है, हमारा मेमोरी फास्ट होना शुरू हो जाता है, वी फील हैप्पी। इसका मतलब क्या है, एंडोर्फिन और मेलाटोनिन दोनों सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। दोनों हार्मोन्स जैसे सिक्रीट होना शुरू होगा तो व्हाट हैपन, आप कंसंट्रेट हो पाओगे, आपकी मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी और आपके अंदर प्रसन्नता, आनंद का अनुभव प्राप्त होने लगता है। और उस सबसे बेहतरीन पल होता है आपके लाइफ में। जिनको नींद ना आ रही हो, अगर वो ऐसे सिचुएशन में आ गए तो उनको नींद आना लाजमी है, वो भी साउंड स्लिप। इसके बाद क्या होता है, अगर इस मुद्रा का आप रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्नायु मंडल की क्षमता बढ़ जाती है। बीमारी कौन कौन सी प्रभावित होती है इससे, हमारी ब्रेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक किसी को पागलपन आ गया, किसी में चिड़चिड़ापन आ गया, कोई अनस्टेबल हो रहा है, किसी को घबराहट हो रही है, अनसर्टेन है, क्या करूं क्या ना करूं, पसोपेश में है, बेचैनी सी है, डिप्रेशन में है, कोई किसी को फिट की बीमारी आती है, किसी में चंचलता बहुत है, बहुत व्याकुलता है, बहुत आलसी है, बहुत जल्दी एग्रेशन आ जाता है। इस तरह के सभी मानसिक तनावों पे ये रामबाण की तरह काम करता है। जरूरत क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस करने की। जब इन सारी चीजों पे रामबाण की तक काम करेगा, तो किसी को भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, निश्चित तौर पे नींद आएगा। जिसको ज्यादा नींद आती है उसका नींद संतुलित हो जाएगा। इसके साथ अगर एक और मुद्रा है, वो मैं बाद में जब डिजीज पे आएंगे तो डिस्कस करूंगा, अभी स्टेप बाय स्टेप, तो उससे फर्क पड़ जाता है। जैसा मैंने क्या कहा, क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, उसका जो हार्मोन का स्राव है, सिक्रेशन है, वो संतुलित हो जाता है। और उसके सिक्रेशन से होता क्या है, मैंने बोला कि एंडोर्फिन और मेलाटोनिन, ये दो हार्मोन्स का सिक्रेशन बैलेंस स्थिति में आ जाता है, जिससे ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो एक ज्ञान मुद्रा कितना इंपॉर्टेंट है। आप कहते हो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आधा सिर दर्द होता है,
आप इसकी प्रैक्टिस करो। इसके साथ मैं अभी प्राण मुद्रा पे जब आऊंगा तो डिस्कस करूंगा। अगर इसके साथ आप प्राण मुद्रा कर लेते हो तो 100% गारंटी है, रेगुलर बेस पे आप करो, ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसको हम कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसको सरस्वती मुद्रा भी कहते हैं। सरस्वती, मां सरस्वती किस चीज के प्रतीक है? नॉलेज। इसको हम कई जगह आपको मिल जाएगा कि सरस्वती मुद्रा भी कहा जाता है, इसको चिन्ह मुद्रा भी कहा जाता है इसको। तो ये ज्ञान मुद्रा का प्रभाव है, एक मुद्रा। दूसरा क्या है? ऐसे लोग जिनको हमेशा डर लगता है, अननोन फियर के शिकार है, वो कुछ नहीं रहा है, उनको डर लग रहा है। बच्चे गया स्कूल, पता नहीं बच्चे के साथ क्या हो जाएगा, बच्चा गया कॉलेज, क्या नहीं, घर का कोई गया जॉब करने, सब ठीक तो है, 50 बार फोन करना, इस तरह का जो भय है। तो इस केस में क्या करना होता है आपको? इसे कहते हैं अभय मुद्रा। इसी मुद्रा को मैंने कहा कि ऐसे करने से ये सारी चीजें प्राप्त होती है जो अभी तक मैंने डिस्कस किया। और इसी मुद्रा को आपने इस पोजीशन में किया, स्ट्रेट, आपका स्पाइन स्ट्रेट है, दोनों कंधे के साथ इसको स्ट्रेट खड़ा कर लिया, और ऐसे तीनों जो आपका मिडिल फिंगर है, और यानी स्पेस, अर्थ और वाटर, तीनों तत्व बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। आपका हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए और ज्ञान मुद्रा का पोस्चरिंग होना चाहिए। इसे हम कहते हैं अभय मुद्रा। आप लिख लें। अगर इसका आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो जितने भी मन में आपके अननोन फियर्स हैं, आपको भय लगता है, आप सोच के डरने लगते हो, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी और आप निर्भय हो जाओगे। आपके जीवन से डर खत्म हो जाएगा, आपको डर से मुक्ति मिल जाएगी। इतना प्रभावशाली है ये मुद्रा। तो इसको, इस दो मुद्रा को आपने याद रखना है। ये किस किस चीज में काम करता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैंने आज बेसिक मुद्रा की बात किया। अब हमने पहले क्या किया? इसके दोनों अग्रभाग को, यानी अग्नि और वायु के टॉप ऑफ द पोस्चर को मिला के ये मुद्रा बनाया, जिसको ज्ञान मुद्रा किया, और इसी का पोस्चर हमने चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया? अभय मुद्रा। अब इसी को अगर अग्नि के जड़ यानी मूल भाव में इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, और ये तीनों स्ट्रेट होना चाहिए। अब ये मैंने कर दिया, ये तीनों स्ट्रेट रखना ऐसे है, ये आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं। वायु मुद्रा को इसे कहते हैं वायु मुद्रा, यानी दो फिंगर के कॉम्बिनेशन से दो मुद्राएं बनेंगी। तो पहला इंडेक्स फिंगर की हम बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स फिंगर के पहले कॉम्बिनेशन से बना ज्ञान मुद्रा और अभय मुद्रा। अब इसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है वायु मुद्रा, यानी अग्नि के मूल जड़ में, मूल भाव में वायु को हमने फोल्ड कर दिया और उसके ऊपर थंब रखा, ये बना वायु मुद्रा। अगर आप इस मुद्रा को वज्रासन में करते हो तो विदिन 15 मिनट्स आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। मैंने पहले ही बोला है कि हर मुद्रा को पद्मासन और वज्रासन में करने से बेहतर रिजल्ट मिलता है। अब इस मुद्रा को करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा? जनरली क्या सुनते हैं आप आजकल? जितने भी ज्वाइंट पेन है, ऑल ज्वाइंट पेन्स आर कम्स अंडर द वायु रोग। ज्वाइंट पेन किसके तहत आता है? वायु रोग। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से, एसिडिटी की प्रॉब्लम से। तो जब ये सारे ज्वाइंट्स पेन वायु रोग के तहत आते हैं, नाउ यू कैन इमेजिन कि ये मुद्रा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने खाना खाया, आपको बेचैनी सी हो रही है, गैस बन रहा है, डकारे आ रही हैं, खट्टी डकारे, और ये मन अजीब सा हो रहा है,
आप वज्रासन लगाओ और वायु मुद्रा ऐसे लगा दो और 15 मिनट करके देखो। विद इन 15 मिनट आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर रेगुलर बेस पे आप इसको करते हो, इस मुद्रा को अगर आप रेगुलर बेस पे करते हो, यू कांट इमेजिन। जो लोग कहते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, सालों से दवाई खा रहा हूं, मेरे गर्दन में दर्द है, सालों से दवाई खा रहा हूं, डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, मेरे लंबर में डिजेनरेशन हो गया है, साटिका की प्रॉब्लम है, पार्किंसन की प्रॉब्लम है, लकवा हो गया है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हो कि इससे आपको निजात मिले, तो रेगुलर डे लेवल पे आप एक हैबिट बना लो कि दिन में 3 बार 15-15 मिनट ये मुद्रा करना है, जिसे हम कहते हैं वायु मुद्रा। गर्दन के लेफ्ट साइड में अगर पेन है तो आप राइट साइड के फिंगर से करोगे, अगर राइट साइड में पेन है तो लेफ्ट साइड। कल ही मैंने एक चीज बताया था लास्ट क्लास में कि ये हमारे हेमिस्फीयर की तरह काम करता है। लेफ्ट साइड करेंगे तो राइट पे इंपैक्ट डालेगा, राइट करेंगे तो लेफ्ट पे, क्या दोनों करेंगे तो बैलेंस इंपैक्ट आएगा दोनों का। तो इस बात का ध्यान रख के आप कर सकते हो। तो किसी को भी, इसे कहते हैं बात जनित यानी बाई रोग, ज्वाइंट्स पेन, नेक में है, बैक में है, नी में है, एंकल में है, किसी में भी है, तो इससे आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ प्राप्त मिलता है। अगर आप एक साथ 45 मिनट कर लो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकते हो तो आप इसको कैसे कर सकते हो। अब ये हो गया दो मुद्रा आपको बता दिया, पहला ज्ञान मुद्रा, अभय मुद्रा और वायु मुद्रा। अब आता है ये फिंगर, इसको क्या कहते हैं, स्पेस। अब स्पेस को जब अग्नि तत्व से हम मिलाते हैं, उसके अग्रभाग से यानी टॉप ऑफ द फिंगर से दोनों को टच करके, और इसको स्ट्रेट रखना है, रेस्ट 3 फिंगर को स्ट्रेट रखना है। अब जब हम ऐसा करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, आकाश मुद्रा। इसको करेंगे ऐसे, इसको हमेशा हथेली, मैंने बोला कि आपको ऊपर की तरफ रखना है, तो इसको करेंगे ऐसे, इसको कहते हैं आकाश मुद्रा। यानी जो आपकी मध्यमा अंगुली है उसको अंगूठे के अग्रभाग से मिला के तीनों शेष अंगुलियों को स्ट्रेट रखना है, इससे बनती है आकाश मुद्रा। अब आकाश मुद्रा से करने क्या फायदा होगा आपको, देखो आकाश मुद्रा करते वक्त ध्यान रखने की बात क्या है, आपका मन जो है, कोई भी मुद्रा करने के वक्त ध्यान रखना चाहिए 2 चीजें हमेशा, पहला विश्वास के साथ करना है और दूसरा मन शांत रहना चाहिए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका मन अगर शांत रहेगा तो ये ज्ञान केंद्र जो आपका सिर है, सिर के अंदर जो ज्ञान, हेड में जो नॉलेज पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ द नॉलेज, जहां से सारा ऑपरेट होता है, उसके अग्रभाग पर ये एक्टिव कंपन स्टार्ट कर देता है। उसको क्या कहते हैं, सहस्त्रचक्राज। उसमें आप कंपन अनुभव करने लगेंगे और वो आपका अनुभव ऐसा होगा जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हो। जब इस मुद्रा की आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर स्वयं की शक्ति जागृत होने लगती है। बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ये बड़ा ही लाभदायक है। जिसको कैल्शियम की कमी है, इस मुद्रा से कैल्शियम की पूर्ति भी होती है, इसलिए ये मुद्रा हमेशा हड्डियों को मजबूत बनाती है। जिनको स्टेरॉइड लगाया जा रहा है, ऐसे लोगों को ये मुद्रा रेगुलर बेस पे करना चाहिए। जिनको दांतों में तकलीफ है, जॉ ओपन नहीं हो रहा है,
बहुत उबासी लेते हैं। कई दफा आप घर में देखोगे आपके बुजुर्ग क्या कहते हैं, जब उबासी लेते हैं तो ऐसे चुटकियां बजाते हैं। कभी किसी ने देखा अपने घर में? क्यों बजाते हैं? मैक्सिमम लोगों को गांव में तो आप अक्सर देखोगे जैसे उबासी आई, ये नेचुरल कॉल्स है, नेचर कॉल्स कहते हैं इसे। तो जब भी आए तो इसको रोकना नहीं है। तो ये क्या करता है, अगर जॉ ओपन नहीं हो रहा है आप इस मुद्रा को करो, दांतों में दर्द है आप इस मुद्रा को करो, मसूरों में दर्द है आप इस मुद्रा को करो। देखो चमत्कार। मैंने बार बार रिपीट किया कि कंटिन्यूटी में आपको करना है, ये नहीं कि एक दिन कर दिया छोड़ दिया तो फिर कोई फायदा नहीं होना। सर कुछ पूछना हो तो लास्ट में पूछेंगे या पूछ सकते हैं बीच में? आप क्वेश्चन नोट कर लो, लास्ट में मैं इतना एनफ टाइम दूंगा कि आप मेरे से पूछना हर साल। अभी जो जिसको जो पूछना है क्वेश्चन नोट कर लो आप नोटबुक पे, कोई इशू नहीं, ठीक है? क्योंकि वो रिदम टूट जाता तो फिर सर आपका इमेज नहीं दिखाई दे रहा है जी। सर आपका इमेज नहीं दिखाई दे रहा है। आप अपने फोन को चेक करो, मेरा इमेज बिल्कुल ठीक है। आप अपने फोन को फिर से या तो रीस्टार्ट कर लो, ठीक है? कई दफा हो सकता है अगर कोई हैंग ऑन आ रहा है तो आप रीस्टार्ट कर लो उसको, क्योंकि यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी? और प्लीज म्यूट रहें। आपको मैंने पहले भी बोला है कि आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो क्या होता है कि फ्लो में जब मैं बोल रहा हूं तो बड़ी सारी चीजें निकल जाती हैं, तो आप उसको ध्यान से नोट करें। जो भी सवाल आपके हों आप नोट कर लो, कोई बात नहीं, हम सबका आंसर करेंगे। तो मैं बात कर रहा था पहले बोन्स के लिए कैल्शियम की आपूर्ति करती है। दूसरी बातें मैंने क्या क्या है, जॉ के लिए, उसके बाद मैंने दांतों के लिए बात किया, मसूरों के लिए बात किया। अब रक्त का दबाव, अनियमित पल्स रेट, बड़ा पल्स रेट में फ्लक्चुएशन आ रहा है, ये मुद्रा रामबाण की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डियक अरेस्ट की किसी को भी प्रॉब्लम है, कार्डियक रिलेटेड कोई भी इशू है, इसमें बहुत बेहतरीन काम करेगा। नेक्स्ट, ईयर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उसमें भी आकाश मुद्रा बहुत बेहतरीन काम करता है। माला, हम माला की जाप करते हैं ना, तो किस फिंगर का इस्तेमाल होता है? मध्यमा के अग्रभाग से। कभी आप करते हो तो देखना, ऐसे होता है ना, मध्यमा के अग्रभाग से माला फेरा जाता है। कभी सोचा आपने क्यों? देखो हमारे यहां जितने रिचुअल्स हैं बड़े साइंटिफिक हैं, उसको केवल डिकोड करके समझने की बात होती है। जब भी आप ऐसे करते हो, व्हाट हैपन, ये समृद्ध, ऐश्वर्य, भौतिक सुख का प्रतीक है। इससे आपको क्या क्या हासिल होता है? समृद्ध, ऐश्वर्य और भौतिक सुख। इसे कहते हैं कसा मुक्तिया मोक्ष की अभिलाषी लोग। जब माला अंगूठे पर माला रखे और इसका जाप करते हैं तो क्या होता है? आपका आनंद केंद्र ओपन हो जाता है। लेकिन उसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि माला आपके नाखून से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाखून से टच होगा तो उसका फिर अलग इंपैक्ट आएगा। इसलिए जब भी आप करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें।
इस मुद्रा को करते वक्त आपका हथेली बिल्कुल आसमान की ओर होनी चाहिए। अगर अंतर मुहूर्त यानी ब्रह्म मुहूर्त में इस मुद्रा का प्रैक्टिस आप करते हो तो चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इस दोनों फिंगर से नेक्स्ट जो मुद्रा बनती है उसको हम कहते हैं शून्य मुद्रा। देखो, अग्नि के मूल भाव में मध्यमा हमने रखा और इसको स्ट्रेट रखा। देखो, ये अग्नि है, इसके मूल भाव में देखो नीचे लगाया और इस तीनों को स्ट्रेट रखा और ऐसे रखा। जब आप ऐसे बनाओगे तो ये कहलाएगा शून्य मुद्रा। इससे पहले हमने देखा कि मध्यमा के अग्रभाग पे, अब हम देख रहे हैं कि मध्यमा के मूल भाव पे रख के फिर हम ये तीनों फिंगर को स्ट्रेट रखते हैं, तो इससे बनती है शून्य मुद्रा। अब शून्य मुद्रा से क्या होता है? अगर शून्य मुद्रा आप बनाते हो तो सबसे पहला जो इंस्टेंट काम होता है वो आपके ईयर पे इंपैक्ट डालता है। अगर किसी को कान में दर्द है तो इमीडिएट इंपैक्ट आएगा इससे। अगर आपके कान में दर्द है तो इससे इमीडिएट इंपैक्ट आता है। आप लोग प्रैक्टिस करते हो, कई दफा लोग आते होंगे कि उनके कान में आवाज आती है, कम सुनाई देता है, कान बह रहा है यानी पस निकल रहा है कान से। इस तरह की सिचुएशन में अगर ये शून्य मुद्रा आप उनको कराते हो रेगुलर बेस पे, तो डॉक्टर क्या देगा? पेन किलर, एंटीबायोटिक। हम क्या दे रहे हैं? नेचुरल, ऑर्गेनिक, घर की खेती, कोई पैसा नहीं लगाना। इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, उसमें चिकन का टेस्ट आता ही नहीं, क्या करें। चलिए, तो शून्य मुद्रा करने से अगर किसी को ईयर पेन है, कम सुनाई देता है, कान में आवाज आ रही है, टिनाइटिस की प्रॉब्लम है, सबका इलाज है। तो इसलिए बड़े ही गौर से अब कंटिन्यूटी में इसको करो, फिर देखो। कई लोगों को आपने सुना होगा कि बाय बर्थ उसको सुनाई नहीं देता है, या जो बोल रहा है, तो आजकल स्पीच थेरेपी का जमाना आ गया है। क्यों? हम पहले बच्चे को खुद गूंगा बनाते हैं, फिर उसको स्पीच थेरेपी कराते हैं। हम बच्चे को गूंगा कैसे बनाते हैं? बच्चा 3 महीने का हुआ, उसको मोबाइल दे दिया। अब बच्चा किसी से बात ही नहीं कर रहा है, उसको जरूरत ही नहीं बात करने की। अब वो 6 महीने साल भर ऐसे रह गया तो उसको बात करने की आदत नहीं है। जब उसके पास मोबाइल नहीं होगा तो आप 10 बार बोलोगे उसे कि बोलो बेटा, ये वो, ऐसे एक्शन करोगे, एक्टिविटी करोगे तो बच्चा रिएक्ट करेगा। अब आपने क्या किया? मोबाइल दे दिया, तो मोबाइल को रिएक्ट करता रहता है। और आफ्टर 1 ईयर व्हाट हैपन? आप डॉक्टर के पास भागने लगते हो, मेरा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा। तो उसको गूंगा बनाया किसने? उस बच्चे को गूंगा तो आप बना रहे हो। तो जिन बच्चों को बाय बर्थ आपको लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम है या साफ आवाज नहीं निकल रहा है, उसको आप ये शून्य मुद्रा करवाओ। अगर ज्यादा बच्चा है, उससे नहीं होगा, तो आपने क्या कर देना है? टेपिंग कर देना। देखो, ऐसे बना के उसके फिंगर पे टेप लगा देना, क्योंकि वो नहीं रख पाएगा, 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं रख पाएगा, तो उसका टेप बना दो और 15 मिनट में ओपन कर, क्योंकि बच्चा है, उसको तकलीफ हो जाएगी। दिन में 3 बार ऐसा कर दो, फिर देखो आप क्या फर्क आता है। अब कोई भी पार्ट आपके शरीर का
सूना पड़ जाता है, सेंसलेस हो जाता है। आप अगर शून्य मुद्रा और आकाश मुद्रा करते हो तो 99% चांस है उस सूनापन खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने क्या कहा कि पैरालिसिस में ये बहुत बेहतर काम करता है, शून्य मुद्रा और आकाश मुद्रा। तो इन केस ऑफ पैरालिसिस, लकवे के केस में आप इन मुद्राओं का प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नेक्स्ट फिंगर जो रिंग फिंगर है या अनामिका, इसके थंब के और अर्थ के तत्व के एलिमेंट के अग्रभाग को जब हम टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, स्मूथ टच करेंगे, तो ये क्या बनेगा? कौन सा मुद्रा? पृथ्वी मुद्रा, अर्थ मुद्रा। तीनों फिंगर स्ट्रेट होगा और रिंग फिंगर और थंब एक दूसरे को टच करेगा। ये याद करना आसान कब हो जाएगा? जब आप ऐसे याद करोगे इसको कि अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व के अग्रभाग को टच करना है, तो ये बन जाएगा पृथ्वी मुद्रा। अनामिका उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाकर तीनों उंगलियों को स्ट्रेट रख के जो मुद्रा हम बनाएंगे, दैट मुद्रा इज कॉल्ड पृथ्वी मुद्रा, अर्थ मुद्रा। अब आप देखो इसके क्या लाभ है। पृथ्वी का क्या मतलब होता है? मसल्स। कोई फिजिकली बहुत ही वीक है, आपको सुनते हुए मिल जाएगा, कितना भी खाता है शरीर बनता ही नहीं है, उसको पृथ्वी मुद्रा कराओ, उसके शरीर से कमजोरी दूर होने लग जाएगा, वो सबल हो जाएगा, उसमें ताकत आ जाएगी, उसका एनर्जी फोर्स बढ़ जाएगा, उसके फेस पे शाइनिंग आ जाएगी, उसकी एक्टिविटी अचानक बढ़ जाएगी। बाजार में कोई भी टॉनिक आप खरीद के लाते हो ना, उससे ज्यादा असरदार ये पृथ्वी मुद्रा है, अगर नियमित रूप से आप इसका प्रैक्टिस करते हो। नियमित अभ्यास से छोटे छोटे तत्वों में परिवर्तन आने लगते हैं हमारे शरीर के अंदर। जब छोटे छोटे तत्वों में परिवर्तन आने लगते हैं तो क्या होता है? सबसे पहला लक्षण, ये काम कर रहा है, उसका पहला लक्षण क्या होगा? यू फील हैप्पी। इंटरनली आपको अच्छा लगने लग जाएगा। जो डिप्रेस्ड रहते थे, मन परेशान रहता था, नाउ यू फील हैप्पी। आप में रिवाइटल खाने से क्या होता है? हम एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टिवनेस, रिवाइटल खाते हैं लोग खरीद के, ये रिवाइटल की गोली से बेहतर काम करेगा। आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। आप ब्रॉड माइंडेड हो जाओगे। अगर आप नैरो माइंडेड हो तो ब्रॉड माइंडेड हो जाओगे। ज्योतिष के अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी, जिस इंसान का बृहस्पति यानी गुरु वो घर कमजोर है, पृथ्वी मुद्रा करने से उसको बड़ा फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हम पृथ्वी मुद्रा करते हैं तो हमारे मेमोरी और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। अनामिका, रिंग फिंगर में एक अलग तरह की एनर्जी फोर्स होती है, वाइटल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से आपको शक्ति मिलने लगती है। इसलिए कभी गौर किया होगा तो जब थाली में तिलक रखा जाता है तो तिलक को इस फिंगर से लगाया जाता है, अनामिका से। हमेशा देखोगे तिलक किस फिंगर से लगाया जाता है?
रिंग फिंगर से। देखो कितना साइंटिफिक है हमारा घर के जो रिवाज है वो कितना साइंटिफिक है। क्यों? जब रिंग फिंगर से आप तिलक लगाते हो तो क्या होता है, स्पेशल एनर्जी फोर्स प्रवाहित होती है, इससे आपको स्पेशल लाभ प्राप्त होता है। अब एक चीज का और मैं बता देता हूं आपको, इसमें 2 मुद्रा बनेंगे, अभी सूर्य मुद्रा बनेगा, लेकिन उससे पहले ये देखो, ये फिंगर है। अब अनामिका, ये जो पृथ्वी तत्व है, इसके जस्ट नीचे ये देखो, ऐसे करके अगर आप रखते हो तो व्हाट हैपन, क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं आदित्य मुद्रा। अंगूठा थोड़ा सा तिरछा रहेगा और पृथ्वी तत्व के नीचे बिल्कुल जड़ में अंगूठे को लगा के रखना है, ये ऐसे, इसको कहते हैं आदित्य मुद्रा। इसको करने से क्या होगा, हम सब इसका शिकार होते हैं। क्या? मीटिंग में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, उबासी आ रही है तो कैमरा ऑफ करना पड़ता है, छींक आ रही है तो म्यूट करना पड़ता है। आजकल ऑनलाइन का जमाना हो गया था, इसलिए ऑनलाइन की बातें मैं कर रहा हूं आप सबसे। तो हम क्या करते हैं, अब सब डिस्टर्ब होंगे तो हम म्यूट कर लेते हैं, कैमरा ऑफ कर लेते हैं। तो उबासी और छींक जिससे नहीं रोकी जाती है, वो अगर आदित्य मुद्रा करे तो बिल्कुल रुकेगी। जिनको सुबह उठते ही बहुत छींकें आती हैं नियमित तौर पे, वो अगर आदित्य मुद्रा करे उनको बहुत लाभ मिलेगा। जैन तीर्थंकर आदि की जो प्रतिमाएं आप देखोगे तो इसी मुद्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको तीर्थंकर मुद्रा भी कहा जाता है। आप जितनी देखोगे ना ऐसी लीन ऐसे मिलेगा आपको, कभी गौर से देखना। तो इसको तीर्थंकर मुद्रा भी कहते हैं। और इसी को हथेली के पीछे आसमान की ओर रखने से क्या बन जाता है, स्थापनी मुद्रा। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट बनता है, पृथ्वी मुद्रा को अग्नि तत्व के मूल भाव में रख के देखो ऐसे, और ये तीनों फिंगर स्ट्रेट किया, पृथ्वी तत्व को फिंगर, ये देखो ये है अग्नि तत्व, और पृथ्वी तत्व को इसके जड़ में ले आया और इसके ऊपर ही डाल दिया, और ये तीनों फिंगर स्ट्रेट रखे। करने टाइम में हथेली ऐसे रखना है, मैं आप लोगों को दिखे, हाँ ऐसे ही बिल्कुल। तो ये फिंगर स्ट्रेट रहना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, स्ट्रेट रहना चाहिए। इसे कहते हैं सूर्य मुद्रा। अब इसको करने से क्या होगा, पद्मासन में करो तो बहुत अच्छी बात है, सिद्धासन में करो तो अच्छी बात है। अब अंगूठे के अग्नि तत्व की ऊर्जा अनामिका के पृथ्वी तत्व को ग्रहण करके उसका संग्रह करती है। तो क्या हुआ, अगर अग्नि तत्व ने पृथ्वी तत्व के साथ मिलकर संग्रह करना शुरू किया तो क्या हो गया, हमारे अंदर इंस्टेंट एनर्जी फील होने लगता है, हीट, ब्लड रनिंग मोड में आ जाता है, तो हमें हीट फील होने लगता है, गर्मी लगती। इसलिए इसे 5 से 15 मिनट करना होता है। इसको सूर्योदय के समय सुबह 8 बजे से पहले और शाम को सूर्यास्त के समय करना है।
जिनका थायराइड TSH बढ़ा हुआ है या थायराइड का इशू है, पैराथायराइड का इशू है, उसके स्राव को संतुलन करता है ये सूर्य मुद्रा। जिनके शरीर में भारीपन है, ज्यादा वजन है, कैलोरी बर्न करता है ये सूर्य मुद्रा। जो डिप्रेशन में रहते हैं, मानसिक तनाव को दूर करता है ये सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा प्रतीकी हीट का है, इसलिए इससे अग्नि तत्व शरीर में बढ़ता है। तो कोई भी कफ का रोगी जिसको दमा हो, सर्दी हो, निमोनिया हो, टीबी हो, प्लूरेसी हो, साइनस हो, हर कोई इस मुद्रा को कर सकता है। और इसके साथ अगर लिंग मुद्रा कर दिया जाए तो सोने पे सुहागा है। वो जब हम बात करेंगे सभी बीमारियों की तब उस पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। इस मुद्रा का अगर नियमित तौर पे अभ्यास आप करते हो तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। किसी को पुराना से पुराना कब्ज है, बहुत फायदा करता है। क्यों? क्योंकि इस मुद्रा को करने से आपके शरीर में उष्ण तापमान शरीर में फैलता है। तो जहां भी कोई जमा हुआ चीज रहेगा उसको ये पिघलाकर बाहर कर देगा। लेकिन शर्त क्या है? जो ज्यादा कमजोर हो, जो ज्यादा दुबले पतले हो, वो इस मुद्रा को ना करें। या जो हाई पित्त प्रकृति के लोग हैं वो इस मुद्रा को ना करें। अब नेक्स्ट है वरुण मुद्रा, यानी सबसे कनिष्ठ का लिटिल फिंगर और इसको दोनों को हमने टच किया तो क्या बना ये वरुण मुद्रा। अब वरुण मुद्रा, वरुण देवता क्या करते हैं? जल के देवता हैं। तो इससे क्या होगा? आपके शरीर के वाटर कंटेंट को संतुलित किया जाता है। देखो, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, इस मुद्रा को करने से आपके शरीर में जल तत्व संतुलित होता है, जिससे आपकी ब्लड की तरलता में ब्लड थिक हो जाता है ना। अगर आपका वाटर कंटेंट संतुलित है तो आपका ब्लड कभी थिक नहीं होगा। तो इसलिए तरलता को ये कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहता है। आपके शरीर के ड्राइनेस को दूर करता है। आपके शरीर में, स्किन में चमक लाता है, चिकनाई, मुलायम, सॉफ्ट बनाता है आपकी स्किन को। आपके शरीर से ब्लड इन्फेक्शन, रक्त विकार या ब्लड की अशुद्धियां को खत्म करता है। सोराइसिस, खुजली, गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायरिया, डिहाइड्रेशन, इस सब में ये बहुत बेहतर काम करता है। शरीर में कहीं भी खुजली आए तो टेल्कम पाउडर की जगह वरुण मुद्रा करो, देखो लाभ प्राप्त होगा। नाइसिल की जगह इस मुद्रा को करो। आपके शरीर में तेज पैदा करता है। आप यंग काफी समय तक बने रहते हो। कफ प्रकृति वाले लोग इसको करने से बचें। क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनके शरीर में दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उनके लिए करना जरूरी हो जाए तो अपान मुद्रा के साथ इसको करना है, उस पर हम बाद में बात करेंगे।
अदरवाइज कफ प्रकृति वाले लोग इस मुद्रा को ना करें। और उसके बाद ये लास्ट है आज का, बेसिक में देखो, इसको हम अग्नि तत्व के साथ करेंगे। ये देखो, इसको कहते हैं जलोदर नाशक मुद्रा। इसको जब हम करते हैं तो इससे क्या होता है, कभी आपने सुना होगा लीवर में पानी भर गया है, पेट में पानी भर गया है, चेस्ट में पानी भर गया है। जिस किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, ये मुद्रा करवाओ, ठीक हो जाएगी। इसलिए इसका नाम ही क्या है, जलोदर नाशक मुद्रा। शरीर में जल की मात्रा अगर बढ़ गई हो, उसको कम करने के लिए। आपके हाथ में, पैर में, मुंह में सूजन आ गया, उसको कम करना है तो ये मुद्रा कराओ। फाइलेरिया का नाम सुना होगा, एंटीफाइलेसिस का नाम सुना होगा, इन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये बेसिक 8 मुद्राएं, 9 मुद्राएं थी जो आज आपको बताई गई है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको इससे बहुत कुछ आइडिया मिला होगा कि अलग अलग डिजीजों में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को कैसे बता सकते हैं और इसका लाभ कैसे दे सकते हैं। रेस्ट हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जब आपका जो भी सवाल है आप पूछ लो, एक एक करके आप अनम्यूट होना और एक एक करके पूछना ताकि सब सुन सकें, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। जी सर नमस्ते सर। जलोदर नाशक मुद्रा थोड़ा दिखाई दीजिए सर। देखिए, ये है लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर को अग्नि तत्व के साथ उसके मूल भाव में रखा और ऐसे दबा दिया, और ये तीनों फिंगर स्ट्रेट रखना है। लिटिल फिंगर को अंगूठे के नीचे लगाना है और इसके ऊपर थंब को रखना है। देखो, ठीक है जी। और क्या सवाल है सर? वायु मुद्रा जो पढ़ने से आपने बोले थे ना, मतलब घुटना दर्द ये सब नहीं होगा, क्या होगा? किसी सर आपने बोले ना, मतलब घुटना में दर्द नहीं होगा वायु मुद्रा करने से। तो सर किसी का घुटने में पानी जमा हो गया होगा तो उसको तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करने के लिए, मतलब वायु मुद्रा करने से वो ठीक हो जाएगा क्या? करो तो सही, पहले करके देखो फिर बताना। अगर घुटने में पानी आया है तो उसके लिए भी तो मैंने बताया अभी। ठीक है। वायु मुद्रा के साथ उनको क्या कराना है, वरुण मुद्रा। जी सर, ओके सर। जब पानी भरा हुआ है तो जलोदर मुद्रा, जल नाशक, ठीक हो जाएगा। और बताओ सर नमस्कार सर। आपने वो सब क्या है, EF? एक एक करके जी बोलो सर EF वाला क्या बताया था आपने? EF तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। आपने नोट किया? मैंने बोला था ना नोट करने के लिए, फिर आधा अधूरा बोलोगे, मैं बताऊंगा नहीं सर, मसूड़ों में जो रक्त का दबाव वगैरह जो बोला था कार्डियन का, फिर EF से रिलेटेड जो भी मुद्राएं। मैंने EF नहीं बोला था, ENT। सर वो ENT है शायद। हाँ जी। अच्छा सॉरी सर, वो आवाज में प्रॉब्लम थी ना, इसीलिए ENT। ओके। हेमंत जी ने सवाल एक लिखा है, ये देखिए, अभय मुद्रा ऐसे करते हैं। ज्ञान मुद्रा को हाथों को सीधी रख के ऐसे करेंगे, इसे कहते हैं अभय मुद्रा। ठीक है जी, आगे सवाल पूछो। सर आकाश मुद्रा के बारे में बता दो। जो लोग फेसबुक पर हैं वो भी सवाल अपना मैसेज में बॉक्स में डाल सकते हैं। जी पूछिए। सर आकाश मुद्रा दिमाग पर कैसे असर करता है वो थोड़ा बता दीजिए। आकाश मुद्रा दिमाग पे कैसे असर करता है? आकाश से जो वायु है वो कहां से प्रवेश करती है शरीर में? कानों से, नाकों से और मुंह से। वो कहां जाके टकराती है? वोकल कॉर्ड में।
उससे क्या होता है, स्वर पैदा होता है। इसलिए वोकल कॉर्ड को क्या कहा जाता है, स्वर तंत्र। और सीधा इंपैक्ट किसको करता है, हमारे पिट्यूटरी को, हमारे पीनियल ग्लैंड को, जो हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे ही बेहतर होता है तो अच्छा काम करने लगता है। जी सर, वायु मुद्रा के बारे में। मैडम, वायु मुद्रा के बारे में 15 मिनट बोला है मैंने, तब कहाँ थे आप? अब मैं फिर से 15 मिनट बोलूं वायु मुद्रा के बारे में? प्रॉब्लम क्या है ये पूछो, वायु मुद्रा मत पूछो। तो मैंने बता दिया, वीडियो देख लेना, फेसबुक पर लाइव था, सबके पास है। सर अभय मुद्रा थोड़ा दिखाई दीजिए। अभी करके दिखाया मैडम, कहाँ रहते हो? मैंने बोला ना उबासी आती है, तो आप लोग तो सब कुछ बंद करके चाय पकौड़े खाने चले जाते हो और मुझे यहाँ अकेला छोड़ देते हो। सूर्य मुद्रा किनको नहीं करना है वो बता दीजिए फिर से। क्या करना है? सूर्य मुद्रा किसको नहीं करना है वो थोड़ा रिपीट कर दीजिए। जिनका शरीर गर्म है, जिसकी पित्त प्रकृति बढ़ा हो, जो शुक्रासा हो, बिल्कुल पतला दुबला हो, उसको नहीं करना है। और बोलो सर फेसबुक पे आपका कहाँ पे है सूर्य मुद्रा? अब एक एक करके पूछोगे तो मुझे समझ में आएगी, नहीं तो फिर मैं आपकी तरह मैं भी बोलने लग जाऊंगा। सॉरी सर। सर फेसबुक पे आपका कहाँ पे मिलेगा? मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। दिल्ली में मिलेगा मैडम। फेसबुक पे सर दिल्ली में नहीं, फेसबुक पे जाओ, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा लिखो और स्कूल योग पीठ लिखो, अपने आप मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। और बोलो सर नमस्कार। सूर्य मुद्रा जो आपने बोला कि जो पतला दुबला जो है वो नहीं करना चाहिए जी। तो उसको वेट के हिसाब से नहीं करना चाहिए या ऐसे ही? मैडम उसके शरीर में जान वैसे नहीं है, और हीट और बढ़ा दोगे तो क्या होगा, आग लग जाएगी। तब मैं करूंगी तो होगा नहीं सर, मैं करूंगी तो होगा ना सर। उसके लिए दूसरा ऑप्शन है ना, उसको पहले पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा से पहले मैंने पृथ्वी मुद्रा भी तो बताई है, उसको सुनो। पहले उसको पृथ्वी मुद्रा कराओ, सब एक साथ हो जाओगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपने आदित्य मुद्रा बताई थी, एक बार आदित्य मुद्रा लगाकर दिखाएंगे? ये देखिए, पृथ्वी तत्व के नीचे जड़ में अपने अग्नि तत्व के अग्रभाग को रखना है, और ऐसे नहीं करना जो मैं आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं, करना ऐसे है, हथेली आसमान की तरफ, ठीक है? फिर आप कह दोगे सर आपने ऐसा किया था, और मेरा फोटो खींच के भेज दोगे कि देखो आपने। नहीं सर, ये आपने शुरू में ही बता दिया था कि हथेली जो है आकाश की तरफ रहेगी। आप फोटो खींच के भेज सकते हो, देखो आप ऐसे आदित्य मुद्रा कर रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ सर, दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको कहना ऐसे है। जी थैंक यू सर। जी सर आदित्य मुद्रा सभी लोग कर सकते हैं? मैंने किसी को मना किया है? कैसे प्राइमरी बच्चों वाली बातें पूछते हो आप लोग? जी सर मेरी 2 क्वेरी हैं। जी बोलिए। अंगूठे से पहली जो पृथ्वी तत्व और वायु तत्व जो बताया आपने जी, उस फिंगर को मैं टच करता हूं तो जो फर्स्ट फिंगर जहां से स्टार्ट होती है वहीं से मुड़ जाती, तो राउंड में होना चाहिए या वो मुड़ जाती तो कोई इशू नहीं है? ये पूरा राउंड नहीं होगा, ठीक है? देखो ऐसे नहीं, फर्स्ट मोल्ड हो जाता है ना, पहला वाला जहाँ ये मूल जो है ना जड़, जी जड़ पे रखना है और फिर इसको ऐसे रखना, तो पूरा राउंड नहीं होगा वो, ठीक है ना? नहीं, जैसे अंगूठे के पोर से फर्स्ट फिंगर को जब टच किया जाता है जी, और हाँ, और जो थर्ड फिंगर से लेके लास्ट फिंगर तक की जो फिंगर्स है वो स्ट्रेट रह पाती है, पर जो जैसे टच करता हूँ मैं फर्स्ट अंगूठे को फर्स्ट फिंगर से, तो वो फर्स्ट वाली जो पहली उंगली है वो पहले ये उंगली पूरी सीधी नहीं होती है ना? हाँ हाँ, पहले पोर से ही एंड हो जा रही है। देखो अब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में कार्डियक इशू है क्या? कोई प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। कुछ फील होता है
डिप्रेशन में या स्ट्रेस रहता हो, या कभी सांस लेने में, या कभी मतलब जो है सूजन वगैरह आया, कोई ऐसा इशू रहता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं रहता है। चलिए कोई नहीं, तो ये आप रेगुलर बेस पे करोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, दूसरा ये था कि फर्स्ट अंगूठे को लेकर पहली उंगली को मैं प्रॉपर बिल्कुल स्ट्रेट करके कर पा रहा हूँ। पहली उंगली को जब मैंने छोड़ा और सेकंड उंगली को जब पकड़ता हूँ तो वो फोर्थ वाला उंगली सीधा खड़ा ही रहता है, वो बैठता ही नहीं नीचे। अब मैं ये सबको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले जब कोई चीज हमें करने की आदत नहीं होती है तो इनिशियली थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? 2-4 दिन आप करो, फिर अब क्योंकि अभी सैटरडे तक क्लास है तो 2-3 दिन आप करो और नोट करो कि मैं 3 दिन करने के बाद भी ये सिचुएशन है, देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है? और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आप इंडियन एक्टर जाकिर हुसैन की तरह दिखते हैं सर। बहुत बहुत डिक्टो सर, डिक्टो। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी जानकारी दी सर। मैं यही बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, दिल्ली छोड़ के नहीं भागूंगा मैं, एक एक करके। हाँ सर, ये एक योग मुद्रा और अपान मुद्रा एक दिन में दोनों कर सकते हैं बारी बारी? बिल्कुल कर सकते हैं। और सर मेरे ना यहाँ पे बहुत दर्द होता है एसिडिटी और गैस की वजह से, तो ये दोनों उसमें लाभदायक होगा? अभी मैंने कुछ बताया है एसिडिटी और गैस के बारे में, बोला है ना? नहीं बोला? हाँ बोला है, बट मतलब स्पेशली यहीं पे क्यों दर्द होता है इतना ज्यादा पेट में, तो इसके लिए थोड़ा आप क्या करो, देखो आप क्यों दर्द होता है इसके लिए पहले आपसे मुझे बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ेंगी, तो आप मेरा नंबर नोट कर लो, पर्सनली फोन करना, फिर मैं क्योंकि स्पेशली आपको नहीं दे सकता मैं, तो आप नंबर कर लो, है नंबर मेरा? हाँ सर जी, फोन कर लेना, मैं बताऊंगा, फिर डिस्कस करेंगे। अपना बोले थे कि मतलब एसिडिटी होती है तो उल्टी कर लो नमक पानी डाल के, है ना? तो वो करके देखो, लेकिन फिर दूसरे दिन वैसे ही होता है, तो परमानेंट कुछ इलाज नहीं का? दवाई खाने की वजह से वैसा हो गया है तो इसका मतलब क्या पता है? गुरुजी स्कूल में काम देते हैं, गुरुजी ने एक दिन सोचा कि इसको 4 डंडे मारो तो दूसरे दिन से काम करके लाएगा, लेकिन वो बच्चा इतना बदमाश कि गुरुजी का ही टेस्ट लेता है, कितने डंडे मारोगे, मार के दिखाओ। थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन जो है उसको ठीक कर दो, ठीक है? देखो क्या मेरे को भी बहुत सारा पूछना है, तो मैं आपको थोड़ा कॉल करूंगी कल। सुनो, पता क्या होता है, कोई चीज जो 10 साल में शरीर में जमा हुआ है वो एक दिन में नहीं ठीक होगा। 10 साल की चीज पूरी तरह ठीक करना चाहते हो तो 10 महीने लगेंगे, और आपके पास इतना पेशेंस होना चाहिए। आप दवाई भी खाओगे तो भी 10 महीने लगेंगे। आप अगर ये सोचो कि दवाई खाने से 2 दिन में हो जाएगा, नथिंग, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? अगर मेरा क्या होता है ना, मैं दवाई भी खाती हूँ तो जब तक थोड़ा आराम मिल जाता है तो दवा छोड़ देती हूँ, मेरे को दवा खाना पसंद ही नहीं है। आप मुझे फोन करना, मैं फिर डिस्कस करूंगा डिटेल, ठीक है? थैंक यू। आगे सर जो ये जो भी मुद्रा करते हैं ना, वो जो अंगूठे को पृथ्वी मुद्रा से नीचे, अग्नि मुद्रा के नीचे जो रखते हैं, ऐसे करने से ये थोड़ा क्रैम्पिंग हो जाती है, मसल क्रैम्पिंग हो जाती है, तो ज्यादा समय नहीं रखनी पड़ती, फिर से ऐसे सीधा करके फिर से आप करना। जो मैं बता रहा हूं आप लोगों ने नहीं किया है तो हैबिचुअल होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैंने बोला कि पहले 2-3 दिन आप करो और फिर नोट डाउन करो कि ये मैं कर पा रहा हूं और ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, या इसको करने से इस अंगूठे में फर्स्ट डे तो वैसे ही सबको नहीं हो सकता, ठीक है? तो इट विल टेक टाइम, बॉडी हैबिचुअल होने में वक्त लेता है, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं। जिस चीज की आदत आपके शरीर को नहीं है, आप वो चीज करने जा रहे हो तो इट विल टेक टाइम। आपके घर में 4 मेंबर है, अगर 5वां कोई आ जाए तो 2-4 दिन आपको अजीब सा लगता है, लेकिन वो 4 दिन रह लेता है, उसके बाद फिर वो भी फैमिली मेंबर हो जाता है। तो इट विल टेक टाइम, कीप पेशेंस, और आप उसको प्रैक्टिस शुरू करो। थोड़ा कम हो रहा है, 15 मिनट के बजाय 14 मिनट हो जाएगा तो कोई आफत नहीं आने वाली है, ठीक है? हेलो हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ सर, मैं प्रियंका बोल रही हूँ, प्रणाम आपको। प्रणाम जी, प्रणाम, बोलिए। हेलो, बोलिए मैडम। मेरा क्वेश्चन ये था, मान लो, हाँ
एक व्यक्ति कई बीमारियों से ग्रसित है और तब में वो बहुत पेनफुल है, तो वो मतलब वो अगर आपने 10 मुद्राएं बताई है, वो 6 मुद्रा में से बहुत समय से ग्रसित है, तो वो कौन कौन सी मुद्राएं बाय वन करेंगे और कितनी कितनी देर, और टाइम भी लिमिटेड हो। सबसे पहली बात, जो बड़े सारी समस्याओं से ग्रसित है उसको 10 मुद्रा करने की जरूरत ही नहीं है। वो हम फ्राइडे को आएंगे, वो टॉपिक फ्राइडे को आएगा। अभी जंप करके मैं वो आपको नहीं बता सकता। फ्राइडे आप ये सवाल पूछना मेरे से। सर बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। पूछिए। सर एक ये अभय मुद्रा और ज्ञान मुद्रा एक ही है? मैंने नाम एक बोला सर, वही कंफ्यूजन थी थोड़ी सी ना, आप बता दीजिए। मैंने उसका इम्पैक्ट एक बोला। मैंने बोला जब आप अभय मुद्रा करोगे तो आप में निडरता आएगी, डर खत्म होगा। जब ज्ञान मुद्रा करोगे तो आपकी मेमोरी एनहांस होगी, तनाव दूर होगा, डिप्रेशन दूर होगा। दोनों में अंतर है या नहीं है? हाँ सर, ठीक है। साथ में बैठ के चाय पकौड़े खाने गए थे ना, पक्के तौर पे आप गए थे? नहीं सर, वो कंफ्यूजन थी इसमें ना, तो दोनों मिक्स कर दिया था वो। ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, मैं 10 बार बताऊंगा, वो कहीं सुनी है, ठीक है? लेकिन जब क्लास में रहते हो तो बी एक्टिव, राइट? हाँ सर। सर एक वरुण मुद्रा का आपने बताया था, ये चेहरे की चमक को बढ़ाता है, एक बार थोड़ा सा उसका बताएंगे और क्या लाभ था इसका? बड़ी चिंता है चेहरे को सबकी। ये देखो, ये है वरुण मुद्रा। जिसका ऑयली स्किन है, जिसका ड्राई स्किन है, दोनों को ठीक करता है। अब ना ड्राई हो ना ऑयली हो तो चेहरे पे चमक अपने आप आ जाएगी, है ना? जी सर। जी, आगे। सर मुंह के इसको कितना मिनट करना चाहिए? तो अभी 45 मिनट करना चाहिए। एक बार में नहीं करते हो तो 20-25 मिनट कर लो, नहीं तो 15-15 मिनट में 3 बार कर लो। ओके सर। और बोलो जी। सर इसी का ये था कि ब्लड प्यूरिफाई करता है ये? जी सर दिन में 3 बार करना है ना? दिन में 3 बार कर लो, 45 मिनट एक बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर और क्या था इसका बेनिफिट? जब मैं पढ़ा रहा था तब कहाँ थे आप? सर वो ना थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था वॉइस में। कोई बात नहीं, हम रिवाइज भी करेंगे, चिंता मत कीजिए। अब मैं एक मुद्रा को लेके बैठूंगा, 10 मिनट और लग जाएगा। सर मुद्रा कितनी देर तक करनी चाहिए? 45 मिनट सभी को। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। आप बोलिए। सर नमस्ते सर। हेलो सर, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के लिए कौन सा मुद्रा करना ठीक होगा? मैंने वायु मुद्रा बोला था, वायु मुद्रा करो पहले। ओके, वायु मुद्रा, हाँ जी। और हाथ का आकाश मुद्रा। हाथ का प्रॉब्लम होगा तो आकाश मुद्रा करने से ठीक होगा। हाँ, हार्ट के प्रॉब्लम में आकाश मुद्रा जी। सर अदिति मुद्रा कितनी देर तक करनी चाहिए? 45 मिनट्स मैम। हेलो जी जी बोलिए। सर मेरी एक सेकंड समय बोल लूं पहले, फिर आप। हेलो बोलिए। सर मेरी सिस्टर बहुत दुबली पतली है और उसको दुबले होने का थायराइड है, तो आपने जैसे बोला सूर्य मुद्रा, तो वो दुबली है तो वो कैसे क्या करे? उसको अर्थ मुद्रा करना पड़ेगा पहले? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो कितनी देर करे अर्थ मुद्रा ताकि इसको शक्ति आए? 45 मिनट्स ट्वाइस अ डे। और उसके बाद कंटिन्यू फिर ये वाली मुद्रा कर सकते हैं कि ये शाम को करे, कैसे क्या करे? पहले एक काम कर लो कि उसको पृथ्वी मुद्रा कराओ 15 डेज लगातार, फिर क्या चेंजेज आते हैं बताओ, देन विल टॉक, ठीक है? ऐसे हवा में नहीं, 1 साल की सारी प्लानिंग अभी कर लो। ओके सर जी। सर जी हमारे पास नहीं है। अब एक एक करके बोलो तो मैं सुनूं और जवाब दूं। और जैसा भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, तो इन्होंने पूछा पृथ्वी मुद्रा का, तो उससे एक और मुद्रा कौन सी? मैं अभी अब स्टेशन जाऊंगा, ट्रेन पकड़ के चला जाऊंगा। ऐसे करोगे तो एक एक करके पूछो।
सर जो अभी क्वेश्चन रिपीट हो रहा था ना, पृथ्वी मुद्रा के साथ कौन सी और मुद्रा ऐड ऑन करनी है, उसमें एक बार रिपीट कीजिए सर। पहले पृथ्वी मुद्रा किया, पहले पृथ्वी मुद्रा करो, उसका रिजल्ट बताओ, फिर आगे बात करेंगे। डायबिटीज के लिए कौन सा मुद्रा करना चाहिए? कल बात करेंगे इस पर, डायबिटीज के लिए कल बात करेंगे। सर सूर्य मुद्रा अगर कोई कर रहा है तो वो कितने दिन में असर शुरू करता है? 15 दिन में, 15 मिनट में ही आपको फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट देखना चाहते हो तो इट विल टेक मिनिमम 15 डेज रेगुलर। सर अब जब कर रहे हैं वो कितने समय तक? 15 मिनट्स? 15 मिनट। जी सर, टाइम इज ओवर, नेक्स्ट सेशन। जी जी सर सर मेरा क्वेश्चन। जी बोलिए। थैंक यू सर। मैं थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश कुमार मिश्रा जी को। थैंक यू सो मच सर। सभी लोग माइक म्यूट कर लें, जिनके भी कोई प्रश्न है वो सभी नोट कर लेंगे और कल प्रश्न करेंगे। आज का ये सत्र यहीं पर विराम दिया जाएगा और आज के इस महत्वपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर रमेश कुमार मिश्रा जी का, और पुनः आमंत्रित करता हूँ कल शाम 7 बजे फिर मिलते हैं हम सभी। जी जी फिर आगे की जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए आज के इस महासत्र को यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू। सभी लेफ्ट कर लेंगे। थैंक यू सर।